मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर तृप्ति विजयवर्गीय अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का वेलकम करती हूँ। आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ, जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था, टाइम मैनेजमेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट होता है। आपका सारा कैलिबर डिपेंड करता है हाउ टू यूटिलाइज योर टाइम एंड हाउ टू मैनेज योर टाइम। उसके ही सीरीज में हमें जरूरत है उसके मैट्रिक्स को समझने की और उसे अप्लाई करने की। मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि मैट्रिक्स के लिए मैं अलग से क्लास दूंगी। आज मैट्रिक्स ही पढ़ाने वाली हूँ। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में भी आएगी और आप इसे अपनी लाइफ में अप्लाई भी करेंगे, क्योंकि जब भी कोई काम हम सक्सेसफुल करते हैं उस काम में ऑर्डिनरी एफर्ट्स भी डलते हैं और उस काम में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स भी डलते हैं। ऑल द सक्सेस इज डिमांडिंग जस्ट बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा वर्ड, एक्स्ट्रा एफर्ट। अगर कोई एक्चुअली डिफरेंस है ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में, तो वो केवल एक्स्ट्रा ही तो है, और ये एक्स्ट्रा ही आपको सक्सेस गेन करवाता है। और इस एक्स्ट्रा में शामिल होता है आप अपने टाइम को, अपने स्किल्स को, कैलिबर को, प्रोफिशिएंसी को किस तरह से यूज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। मैट्रिक्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट। क्या है मैट्रिक्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट? सबसे पहले तो ये समझो मैट्रिक्स होता क्या है। मैट्रिक्स होता है दो वेरिएबल्स का आपस में इंटरकनेक्शन देते हुए उसके मल्टीपल फेसेस को समझना, राइट? अब अगर हम टाइम मैनेजमेंट के मैट्रिक्स की बात करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि टाइम मैनेजमेंट के मैट्रिक्स को एक्चुअली डेवलप किया था स्टीफन कोवी ने। जो स्टीफन कोवी थे, उन्होंने एक्चुअली ये किसी और के काम को अपनी बुक में पॉपुलराइज किया था। और वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि अगर टाइम मैनेजमेंट को समझना है तो स्टीफन कोवी ने अपनी बुक थी 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, इस बुक में उन्होंने इशनहोवर का जो मैट्रिक्स था टाइम मैनेजमेंट का, उसको पॉपुलराइज किया था। मतलब एस्टैब्लिश इन्होंने नहीं किया पर डेवलप इन्होंने ही किया है। जो कोवे का पॉपुलराइज्ड ये मैट्रिक्स है, ये आज भी रिलेवेंट है, आज भी ये इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग इसी के जरिए अपने टाइम को और अपने ऑब्जेक्टिव्स को मैच करते हैं। अब ये क्या कहता है? ये कहता है अगर हमें सक्सेस लेनी है, उन्होंने अपनी बुक में साफ कहा है, एक्चुअली वी आर लिव इन 4th जनरेशन ऑफ टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट की 4th जनरेशन में हम जी रहे हैं और जो कि बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। ये अपने आप में कोई भी लक्ष्य अगर आपने प्राप्त करना है, ये अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि मैनेजिंग पर्टिकुलर टाइम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द मैनेजमेंट। एक पर्टिकुलर टाइम को पर्टिकुलर समय में पर्टिकुलर लक्ष्य के साथ में आप कैसे मैनेज करते हैं, यही आपका बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होता है। तो आज इसको शुरुआत करते हैं। और ये जरूरत क्यों पड़ी थी? उन्होंने ये कहा था अगर कोई एफिशिएंट लोग अपने जीवन में सक्सेस प्राप्त करते हैं तो उसमें इस चीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि हाउ दे आर प्रायोरिटाइज द इम्पोर्टेंट टास्क। अपने इंपॉर्टेंट कामों को वो कैसे तो प्राथमिकताएं देते हैं। प्रायोरिटाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड आइडेंटिफाई द टाइम वेस्टर्स। हर वो चीज को, हर वो एक्टिविटी को आइडेंटिफाई करना जिससे आपका टाइम वेस्ट होता हो। अगर उसको आप पहचानते नहीं हो तो उसे रिमूव या डिक्रीज करोगे कैसे? तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि अपने टाइम वेस्टर्स को पहचानिए। इसलिए हमें टाइम मैनेजमेंट के मैट्रिक्स को समझना जरूरी है। अब आप देखो, टाइम मैनेजमेंट के अगर मैट्रिक्स को समझना है तो इसके 4 क्वाड्रेंट्स हैं। क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3 एंड क्वाड्रेंट 4। ये जो इसके 4 चतुर्थांश है, इनको समझना होगा। सबसे पहला जो चतुर्थांश है उसके लिए जो वेरिएबल्स हैं, 2 वेरिएबल्स लेके गए हैं अपन, चले, अर्जेंट और इम्पोर्टेंट। अगर बात करें क्वाड्रेंट 1 की तो अर्जेंट और इम्पोर्टेंट दोनों का मैच होगा। अगर हम क्वाड्रेंट 2 की बात करें तो अर्जेंट के अपोजिट होता है नॉट अर्जेंट, और इम्पोर्टेंट उसके साथ चल रहा है, अपर लेयर पे है, तो इम्पोर्टेंट तो है बट नॉट अर्जेंट। कई हमारे जीवन में टास्क ऐसे होंगे जो इम्पोर्टेंट भी होंगे और अर्जेंट भी होंगे। कई ऐसे होंगे जो इम्पोर्टेंट तो बहुत होंगे लेकिन अर्जेंट नहीं है। ऐसे टास्क को, ऐसी एक्टिविटीज को हमें आइडेंटिफाई करना होगा और उसी हिसाब से अपने कामों को प्रायोरिटाइज करते हुए अपने मैनेज करना होगा समय को। तीसरा क्वाड्रेंट कहता है जो काम अगर इम्पोर्टेंट इतना नहीं है लेकिन अर्जेंट बहुत है, अर्जेंट बहुत है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको भी हमें समझना होगा। और
अगर चौथे क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो ना ही तो वो इम्पोर्टेंट है ना ही तो वो अर्जेंट है। ये होता है चौथा क्वाड्रेंट। अब इसमें होता क्या है वो समझने की बात है। देखो, हमेशा क्वाड्रेंट 1 जो है, जिसमें इंपॉर्टेंट भी है टास्क और अर्जेंट भी है, उसमें हम अपने प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने के बाद उसके डेडलाइंस को सेट करते हैं। उन डेडलाइंस को सेट अगर कर लिया तो ही हम आगे बढ़ पाते हैं। अब क्या कहता है क्वाड्रेंट 1 वो समझिए। क्वाड्रेंट 1 ये कहता है कि इसमें हमें काम को मैनेज करना है। क्या करना है? मैनेज करना है। हर ऐसे काम को जिसको हम इम्पोर्टेंट और अर्जेंट दोनों मानते हैं, इस क्वाड्रेंट को क्वाड्रेंट ऑफ अर्जेंसी कहते हैं। हर एक क्वाड्रेंट का एक टाइटल है। पहले नंबर क्वाड्रेंट को क्वाड्रेंट ऑफ अर्जेंसी कहते हैं, मतलब बिल्कुल जरूरी चीजें, बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीजें, जहां पे आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को या अपने फोकसेस को अर्जेंट मैटर पर डाल देते हैं। आपकी पूरी सारी जिम्मेदारी उसी चीज पर आ जाती है। तो बहुत सारे लोग जो होते हैं वो अपना बहुत सारा लाइफ इसी क्वाड्रेंट पर स्पेंड करते हैं कि ये इंपॉर्टेंट भी और ये अर्जेंट भी है। अब आप ध्यान देखो, अगर इस काम को आप फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है, अगर आप इसी पे अपना पूरा लाइफ फोकस करते हो और इसी पे ही अपने टाइम को मैनेज करने में लगा देते हो, तो ऐसा हो जाता है एक लाइफ में फेस आएगा जहां आपको लाइफ कंट्रोल कर रही होती है और आप उसके बहाव में बस बहे जा रहे होते हैं। आप अपनी खुद की प्लानिंग या प्रायोरिटाइजेशन नहीं करते हो। जो एफिशिएंट लोग होते हैं वो क्वाड्रेंट 1 में कम फोकस करते हैं। ध्यान से मेरी बात को सुनना, क्वाड्रेंट 1 को कम फोकस करते हैं, लेकिन क्वाड्रेंट 2 को वो बहुत फोकस करते हैं। मैंने इस पर एक स्टार बना दिया है। क्वाड्रेंट 2 सक्सेसफुल लोगों की इंपॉर्टेंट डिजायर होती है। ये इस पर काम करते हैं, वो फोकस करते हैं उन सब कामों पर जो इम्पोर्टेंट तो बहुत हैं लेकिन अर्जेंट अभी इतने नहीं है। अगर इम्पोर्टेंट है और अर्जेंट नहीं है तो हर एक काम को करना जरूरी होता है। तो क्वाड्रेंट 2 को अगर नाम देंगे, जो कि अर्जेंट इतना नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है, इसको क्वालिटी कहते हैं। क्वाड्रेंट ऑफ क्वालिटी मैंने लिख दिया है, क्वाड्रेंट ऑफ क्वालिटी। इसमें क्या होता है, अगर एक जो लाइफ को अगर अपने को आसान बनाना है या अपने लाइफ को अपने लंबे समय तक एंजॉय करना चाहता है तो हमें हमेशा क्वाड्रेंट 2 पर फोकस करना चाहिए। आगे बढ़ने के लिए हमेशा हमें नॉन प्रोडक्टिव चीजों पर टाइम नहीं फोकस करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। नॉन प्रोडक्टिव चीजों पर अगर काम आपने किया तो काम आगे नहीं बढ़ा सकते। इसलिए क्वाड्रेंट 2 को कहता है क्वालिटी लाइफ अगर आपको लेनी है तो इस पर फोकस करना चाहिए। जो क्वाड्रेंट नंबर 3 है वो ये कहता है कई काम ऐसे होते हैं जो अर्जेंट होते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट इतने नहीं होते। मैं आपको हर एक काम का एग्जाम्पल भी बताऊंगी। तो अर्जेंट तो बहुत होते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट इतने नहीं होते हैं, तो ऐसे कौन से हो सकते हैं उसको समझो। ये कहता है ऐसे वो क्वाड्रेंट्स होते हैं जो कि अर्जेंट तो हो इंपॉर्टेंट नहीं हो, उनको हम क्वाड्रेंट ऑफ डिस्ट्रैक्शन कहते हैं। यानी ऐसे कामों से हमें दूरी बना के रखनी है, ये हमें डिस्ट्रैक्ट करते हैं। ये अर्जेंट तो होते हैं लेकिन इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, इन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए। इसमें आपका अटेंशन इस तरह से रहना चाहिए कि आप अपने कामों को पहचान ले कि अगर वो काम अर्जेंट नहीं है या अर्जेंट इंपॉर्टेंट नहीं है तो आपको उस काम को फोकस नहीं करना है, उसे अवॉइड करना है, उसे डिस्ट्रैक्ट रहना है। और क्वाड्रेंट नंबर 4 जो होता है वो हमेशा उसका टाइटल दिया है क्वाड्रेंट ऑफ वेस्ट, बेकार है, बर्बाद करेगा। ये कहता है जो काम अर्जेंट भी नहीं है और जो काम इम्पोर्टेंट भी नहीं है, ना ही तो अर्जेंट है ना ही तो इम्पोर्टेंट है, ऐसे कामों का आप वेस्ट मानिए। उन कामों पर अपना टाइम फोकस करने की जरूरत नहीं है। अगर हम किसी भी काम में ये पहचान ले एक्टिविटी को कि ना ही तो इम्पोर्टेंट है ना ही तो ये अर्जेंट है, तो किसी भी हालत में हमें वो काम नहीं करना है, अपने आप को उससे बचा के रखना है। जो लोग प्रोक्रास्टिनेशन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं वो लोग इस क्वाड्रेंट 4 में जीते हैं। ध्यान रखना, प्रोक्रास्टिनेशन का एक मैंने वीडियो बताया है, मैंने क्लास बताई आपको कि वो क्या कहती है। जब लोग टालम टोल करते हैं, अपने कामों में टालम टोल कहते हैं, उन्हीं को कहते हैं प्रोक्रास्टिनेशन। एंड दिस इज द एक्चुअल मेन हर्डल।
हमेशा एक मेन हर्डल की तरह से काम करता है प्रोक्रास्टिनेशन, इसलिए जरूरी होता है कि हमें पहचानना होगा। तो अब आपको मैं फिर से कुछ एग्जांपल्स देती हूँ कि अगर हम क्वाड्रेंट 1 में है, जिसको नाम दिया है क्वाड्रेंट ऑफ अर्जेंसी, उसमें आप ये मान लो जैसे आपके एक कस्टमर की कंप्लेंट आई है, ठीक है, तो उस कस्टमर की कंप्लेंट को आपको दूर करना है, उसको सोल्यूशन देना है, तो वो अर्जेंट भी है और वो आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि एक कस्टमर आपका नाराज बहुत बड़े कस्टमर चेन को तोड़ देता है। एक छोटी सी कड़ी अगर एक बड़ी चेन में से निकाल दी जाए तो वो चेन के टुकड़े हो जाते हैं, वो चेन नहीं रहती है। इसलिए ये अर्जेंट भी होता है और ये इंपॉर्टेंट भी होता है। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बता रही हूँ। अगर बच्चे का जन्म है, वो अर्जेंट भी है और वो इंपॉर्टेंट भी है, उसको फोकस आपको करना ही होगा, उसको मैनेज करना ही होगा। किसी भी हालत में आप सारे काम छोड़ेंगे, आपकी प्रायोरिटीज और आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज सारी की सारी इस पर आ जाएंगी। तो ये एग्जाम्पल है क्वाड्रेंट 1 का, जिसको हमने टाइटल दिया है क्वाड्रेंट ऑफ अर्जेंसी, आकस्मिकता है, जरूरी है, ठीक है। क्वाड्रेंट नंबर 2 जहां पे हम कहते हैं नॉट अर्जेंट बट इम्पॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। जैसे अपने टैक्स को पे करना, भाई इंपॉर्टेंट है टैक्स पे करना, नहीं तो पेनल्टी लग जाएगी, लेकिन आज ही थोड़ी करना है, अर्जेंसी थोड़ी है। ऐसे ही आपके कार की सर्विस करवाई जाती है, कार की सर्विस मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आज ही अभी करवानी हो ऐसा तो नहीं है ना, तो इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है, राइट। इसको कहते हैं हम क्वाड्रेंट ऑफ क्वालिटी। आपकी अगर चीजों को मैनेज करना है, उनकी मेंटेनेंस रखनी है, उसका क्वालिटी को बनाए के रखना है, तो आपको हिसाब काम पहचानने होंगे जो इंपॉर्टेंट है लेकिन आज जरूरी नहीं है। डेडलाइन का इंतजार नहीं करना है, लेकिन डेडलाइन के अंदर अंदर आज ही करना हो ऐसा भी नहीं है। नंबर 3 पे अगर हम आते हैं तो वो कहता है जो क्वाड्रेंट ऑफ डिस्ट्रैक्शन होता है। अब जो क्वाड्रेंट ऑफ डिस्ट्रैक्शन है वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि अगर हमें अपने कामों को पहचानना है कि कहां से हमारे काम ऐसे हैं जो हमें परेशान कर सकते हैं, तो हमें उसको अवॉइड करना है। प्रोक्रेस्टिनेशन वाली चीजें जो है उन्हें हमें हटा देना है, राइट। तो अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो हम आगे बढ़ पाते हैं। इसमें आप एक बात याद रख लो कि अगर एग्जाम्पल देना है तो हर एक काम को अपने को एक इम्पोर्टेंस प्रायोरिटी के उसमें देखना होगा कि ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कितना कम इंपॉर्टेंट है, राइट। अगर ऐसा हम कर पाते हैं तो ही हम आगे बढ़ पाते हैं। ये हो गया अवॉइडिंग में। अब जो क्वाड्रेंट ऑफ वेस्ट होता है, जिसमें हम जो चीजें बर्बाद कर रही हैं, वे बिल्कुल जो ना तो इम्पोर्टेंट है ना ही तो वो हमारे लिए जरूरी है, उनको हमें लिमिट सेट कर देना है, अपने आप को दूरी बना देनी है, अपने आप को उससे दूर कर देना है, वो है, राइट। तो ये तो है मैट्रिक्स ऑफ क्वाड्रेंट जो टाइम मैनेजमेंट का है। इसमें आप याद रखो, अपने आप को बिजी रखना जरूरी है, अपने आप को आइडेंटिफाई करना जरूरी है, अपने कामों को, प्रायोरिटीज को देखना जरूरी है, उन्हें आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन से हमारे टाइम वेस्टर्स हैं, कौन से हमारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। इन सारी चीजों को हम कर पाते हैं तो ही हम आगे बढ़ पाते हैं। अब एक चीज जो मैं लास्ट बता रही हूँ, अगर हमें अपने डिस्ट्रैक्शंस को कम करना है, फ्यूअर डिस्ट्रैक्शंस करने हैं, तो हम किस तरह से, हम इनकी टिप्स को, कौन से टिप्स हैं जिनसे हम अपने आप को बचा सकते हैं। ये कहते हैं हम सबसे पहले सेट रिमाइंडर्स फॉर टास्क। अगर अपने कामों के लिए हम अपना रिमाइंडर डाल लें, किस टाइम पे कौन सा काम करना है, अगर हम रिमाइंडर डाल लें तो हम स्लिप नहीं करेंगे चीजों को और टाइम पे काम को पूरा कर पाएंगे। नंबर 2 कहता है अगर हम क्रिएट अ डेली प्लानर, अगर हम हमेशा रोजाना अगर एक प्लानर सेट कर लें और उसके हिसाब से अपना काम कर ले, जैसे टू डू लिस्ट कर लें, उन सब चीजों को चेकलिस्ट करते हुए टिक करते जाए कि क्या हो गया, क्या पेंडिंग है, पेंडेंसीज को अगले दिन हमें पहले क्लियर करना हो। अगर हम ऐसा एक डेली प्लानर बना लें तब भी हम अपने डिस्ट्रैक्शंस को कम कर सकते हैं, ताकि हमारा टाइम ज्यादा से ज्यादा बेहतरीन तरीके से मैनेज हो सके। एक होता है सेट टास्क टाइम लिमिट। अगर हमने हर काम की अपनी टाइम लिमिट सेट कर ले कि हमें 2 घंटे के अंदर अंदर ये काम करना है, आधा घंटे के अंदर अंदर ये काम करना है, 10 मिनट में ये काम करना है, अगर हम अपनी डेडलाइन खुद ही सेट कर लेंगे तब भी हम डिस्ट्रैक्ट कम होंगे, क्योंकि हमारे पास एक टारगेट होगा कि मुझे आधा घंटे में ये काम निपटाना ही है। जैसे हम एग्जाम लिखते हैं, पेपर जब लिखते हैं तो वो 3 घंटे के अंदर अंदर हमें अपनी परफॉर्मेंस देनी होती है और वो 3 घंटे क्रूशियल 3 घंटे होते हैं। वैसे आप 3 घंटे में कोई पेपर लिखने के लिए बैठेंगे बिना एग्जाम के तो आप कभी भी उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सकते जितना आप एग्जाम के प्रेशर में देते हैं उस पर्टिकुलर 3 घंटे के अंदर।
इसलिए ये कहा गया अगर डिस्ट्रैक्शन से बचना है तो अपने हर एक काम की एक टाइम लिमिट सेट कर लीजिए। एक और तरीका है ब्लॉक कर दीजिए उन डिस्ट्रैक्शंस को जो आपको परेशान करते हैं। अगर किसी फोन कॉल की वजह से, मैसेजेस की वजह से, सोशल मीडिया के अगर किसी नोटिफिकेशन की वजह से, किसी फ्रेंड के आने की वजह से, गॉसिपिंग करने वाले लोगों के पास में आने की वजह से अगर आपका डिस्ट्रैक्शन बढ़ता है तो उन लोगों को आप ब्लॉक कर दीजिए। बिल्कुल ब्लॉक मना कर दीजिए, तब आप अपने टाइम को बहुत बेहतरीन तरीके से मैनेज कर पाएंगे। और ऐसा करने के लिए आपको सबसे पहले ये पहचानना होगा कि कौन लोगों से हमारा डिस्ट्रैक्शन बढ़ता है और उन्हें हमें कैसे ब्लॉक करना है। एक है एस्टैब्लिश अ शेड्यूल। हमें अपनी एक समय सारणी बनानी होगी, हमें एक शेड्यूल बनाना होगा। हमें सुबह उठने से लेकर शाम सोने तक में किस काम को कैसे करना है, अपना दिन कैसे बनाना है, उस चीज पे हमें फोकस करना होगा। अगर हम ऐसा कर पाते हैं और हम अपने इंपॉर्टेंट और अर्जेंसी वर्क को 4 क्वाड्रेंट में बांट पाते हैं, अपनी अपनी एक्टिविटीज को शो कर पाते हैं, अपने टू डू लिस्ट डेवलप कर पाते हैं, अपने जो टाइम वेस्टर्स हैं उनको ब्लॉक कर पाते हैं, आइडेंटिफाई कर पाते हैं, तो हम डेफिनेटली अपने टाइम को बेहतरीन तरीके से मैनेज कर पाते हैं। ये है मैट्रिक्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट। इसको समझना बहुत जरूरी है। एक्चुअली इसको केवल आप थ्योरी पार्ट में मत दीजिए, प्रैक्टिकल लाइफ में अगर टाइम मैनेजमेंट की मैट्रिक्स को आप अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली यू विल गेट द सक्सेस इन अ वेरी शॉर्टर पीरियड। बहुत कम समय में आपको सक्सेस मिलेगी। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको मेरी क्लास समझ में भी आई है, पसंद भी आई है। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज रेगुलरली। थैंक यू।